व्यवस्था विवरण अध्याय 15। 7 साल के बाद आजादी। हर 7 साल काल के पूरा होने पर तुम ऋण माफ कर दिया करोगी। माफ करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। हर एक ऋणदाता अपने पड़ोसी को दी गई ऋण राशि को माफ कर देगा। वह अपने पड़ोसी और अपने इजरायली भाई को ऋण लौटाने के लिए मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि यह यहोवा की ओर से माफ घोषित किया जा चुका है। हाँ, किसी विदेशी से तुम ऋण ली हुई राशि ले सकते हो, मगर तुम्हारे द्वारा अपने इजरायली भाई को दी गई राशि को तुम माफ जरूर करोगे। मगर तुम्हारे बीच गरीब कोई भी ना पाया जाए, क्योंकि उस देश में जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे अधिकार में देने के लक्ष्य से मीरास स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, यहोवा तुम्हें निसंदेह समृद्ध बना देंगे। यदि तुम सिर्फ आज्ञाकारिता के भाव में यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के वचनों को सुनोगे कि आज मेरे द्वारा प्रस्तुत इन सभी आदेशों का पालन करो, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें समृद्धि प्रदान करेंगे कि तुम अनेक राष्ट्रों को ऋण दिया करोगे, मगर तुम ऋण कभी न लोगे, क्योंकि अनेक राष्ट्रों पर शासन करोगे, मगर वे तुम पर शासन नहीं करेंगे। यदि तुम्हारे बीच तुम्हारा ही कोई इजरायली भाई गरीब है, जो उस देश में किसी नगर का निवासी है, जो देश यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम उसके प्रति अपना हृदय कठोर नहीं कर लोगे और ना ही अपनी मुट्ठी बंद नहीं रखोगे। तुम इसकी अपेक्षा जिस किसी रूप में उसे आवश्यकता है, उसे खुले मन से और उदारता पूर्वक उधार दो या मदद करो। सावधान रहना कि तुम्हारे हृदय में इस अवसर पर यह घृणित, हीन और स्वार्थ भरा विचार ना आ जाए। 7वां साल ऋण मुक्त करने का साल निकट है, और तुम्हारी अभिवृत्ति उस गरीब इजरायली भाई के प्रति द्वेष भरी हो जाए। परिणाम स्वरूप तुम उसे कुछ भी ना दो। उस स्थिति में वह तुम्हारे विरुद्ध यहोवा की दोहाई देगा और तुम खुद पर पाप ले आओ। तुम उसे उदारता पूर्वक दोगे, उसे देते हुए तुम्हारे हृदय में जरा भी वेदना ना हो, क्योंकि तुम्हारे इस काम के लिए यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे सारे कामों में सारी जिम्मेदारियों को निभाने में समृद्धि प्रदान करेंगे। देश में गरीबों का अस्तित्व तो कभी समाप्त ही न होगा। इसलिए मेरा आदेश तुम्हारे लिए यह है, तुम अपने इजरायली भाई के प्रति पूरी तरह से उदार भाव दिखाओगे, वह भाई जो तुम्हारे देश में गरीब और साधन विहीन है। दास दासियों की आजादी। यदि तुम्हारा संबंधी इब्री पुरुष या स्त्री तुम्हें बेची गई है, तो वह 6 साल तक तो तुम्हारी सेवा करेंगे, मगर 7वें साल तुम उसे छोड़ दोगे। जब तुम उसे छोड़ दोगे, तब तुम उसे खाली हाथ विदा नहीं करोगे। तुम उसे अपनी भेड़ बकरियों से, अपने खलिहान से और अपने अंगूर के रस कुंड में से उदारता पूर्वक देकर ही विदा करोगे। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें जैसे आशीष दी है, वैसे ही तुम भी उसी परिणाम में उन्हें दो। यह बात तुम ना भूलोगे कि तुम खुद मिस्र देश में दास थे, और यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें वहां से छुड़ाया। यही कारण है कि मैं आज तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। भविष्य में यदि वह सेवक तुमसे यह कहे, मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे तुमसे प्रेम हो चुका है और तुम्हारे परिवार से, और उसे तुम्हारे साथ सहजता भी महसूस होती है, इस स्थिति में तुम द्वार की चौखट पर एक सूए के द्वारा उसके कान को दरवाजे पर लगाकर छेदना। इससे वह पूरी तरह तुम्हारा होकर रह जाएगा। यही तुम्हें अपनी सेवा के बारे में भी करना होगा। तुम्हारी दृष्टि में उसे मुक्त कर देना कोई कठिन काम ना हो। उसने इन 6 सालों में वेतनिक श्रमिक की अपेक्षा दोगुनी सेवा दी है। तब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे हर एक काम में तुम्हें समृद्धि प्रदान करेंगे। जानवरों के पहलौठे। तुम यहोवा अपने परमेश्वर को अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों में से हर एक पहलौठे नर को समर्पित कर दोगे। तुम न पहलौठे बछड़े से मेहनत कराओगे, और न ही भेड़ बकरियों के पहलौठे मेमनों का ऊन कतरोगे। तुम अपने परिवार के साथ हर साल यहोवा अपने परमेश्वर के सामने उस स्थान पर इनका उपभोग करोगे जो यहोवा द्वारा चुना जाएगा। मगर यदि इसमें किसी प्रकार का दोष हो, जैसे विकलांगता
अंधापन या दूसरा कोई भी स्पष्ट दोष, तो तुम इसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के लिए बलि अर्पित नहीं करोगे। तुम नगर द्वारों के भीतर इसका उपभोग करोगे। शुद्ध अथवा सांस्कारिक रूप से अशुद्ध, दोनों ही इसका उपभोग करोगे। जिस प्रकार हिरण अथवा चिंकारे का उपभोग किया जाता है, सिर्फ ध्यान रहे कि तुम उसके लहू का सेवन नहीं करोगे। तुम्हें लहू को जल समान भूमि पर उंडेल देना होगा।